नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि परीक्षा कैंसिल हो गई जेपीएससी की पीटी वाली, लेकिन उसी पर आज बात करेंगे कि अगली डेट कब आ सकती है। जेपीएससी आधिकारिक घोषणा आज कर रहा है इसका, लेकिन सरकार ने कल ही फैसला ले लिया था। कल हम आपको दोपहर के समय ही ये सूचना दे दिए थे। कुल कितने छात्र को वैलिड माना गया है, आप जैसा जानते हैं कि 5,34,000 स्टूडेंट ने फॉर्म भरा था, जिसमें से वर्तमान जानकारी के मुताबिक 3,70,000 कैंडिडेट ही वैलिड कैंडिडेट माने गए हैं। यानी कि तकरीबन 50,000 से ज़्यादा जो स्टूडेंट 1.5 लाख से ज़्यादा, आप माफ़ कीजिएगा, लगभग 1.5 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट का जो फॉर्म था उसे रिजेक्ट कर दिया गया है। 3,70,000 लोग ही इस परीक्षा के लिए वैलिड कैंडिडेट माने जा रहे हैं। बाकी जो कैंडिडेट थे उनके फॉर्म में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी थी, और इसे देखते हुए जेपीएससी ने तय किया कि अब वो जो है वो इनको परीक्षा में बैठने नहीं देगी। लेकिन बड़ा सवाल ये आ रहा है कि अब आप सेकेंड लॉकडाउन के पहले, जो एक प्रकार का लॉकडाउन आप समझेंगे, तमाम चीज़ें बंद है, पूरा लॉकडाउन नहीं है लेकिन लॉकडाउन जैसी स्थिति है, इसमें आप जेपीएससी की तैयारी कैसे करेंगे। अब आप ऑनलाइन बैठ करके हमारे साथ काफ़ी कम फीस में तैयारी शुरू कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9431156794। कोरोना के मद्देनज़र काफ़ी फीस को घटा दिया गया है स्टूडेंट्स के लिए। आप रेगुलर क्लासेज कर सकते हैं उसमें। इसके साथ आप स्टडी मटेरियल भी काफ़ी कम शुल्क में अपने घर पर मंगा सकते हैं। टेस्ट सीरीज का आनंद ले सकते हैं, आप घर बैठ करके टेस्ट सीरीज दे सकते हैं ताकि आपकी कॉन्फिडेंस आए। और हमारा जो फ्री शो मॉर्निंग में 7 AM में आ रहा है, उसमें आपकी कॉन्फिडेंस चेक की जा रही है कि आप कितना नंबर का क्वेश्चन बना पाते हैं। तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छी बात होगी कि आप तमाम एग्जाम में एक साथ अपियर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में स्कोर कीजिए। लेकिन अगली परीक्षा कब होगी? जेपीएससी वाली जो परीक्षा स्थगित की गई है, आप वर्ड पे मत जाइएगा। कुछ लोग ने बोला सर आप कैंसिल बोल दिए थे, मतलब शुरू में तो हमने पोस्टपोन बोल ही दिया, फिर लगातार बोलते समय अगर कैंसिल वर्ड आ गया तो वर्ड पे नहीं जाना है, स्थगित ही हुआ है। और ये जो 7वीं 8वीं 9वीं और 10वीं वाली जेपीएससी परीक्षा थी, सिविल सेवा पीटी परीक्षा 2 मई को अब नहीं होगा। लेकिन कब होगा? जेपीएससी के सूत्रों के हवाले से खबर आ रहा है कि इसे जून के अंतिम सप्ताह में आयोजित कर लिया जाएगा। यानी कि अब स्टूडेंट्स को, जो लोग चाहते थे कि 2 मई को परीक्षा नहीं हो, आगे बढ़े, अगर स्थिति सामान्य हुआ तो जून में परीक्षा हो जाएगी। यानी कि आपको 1 से 1.5 महीने की, कल भी हमने शो में बता दिया था कि 45 दिनों की आपको लगभग एक सहूलियत मिली है। और एडमिट कार्ड आज ही से आने वाला था, जिसे जो एडमिट कार्ड जो स्थगित है फिलहाल। और अब सभी 24 डिस्ट्रिक्ट में केंद्र बनाया गया था इस बार परीक्षा को लेकर के। जैसा कि आप जानते हैं कि 5,34,000 लोग फॉर्म भरे थे, लेकिन 3,70,000 स्टूडेंट की फॉर्म को ही एक्सेप्ट किया गया है, बाकी लोगों का फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया है। तो बहुत बड़ी संख्या में लोगों का फॉर्म रिजेक्ट हो गया है। लगभग 1.5 लाख बच्चे का फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। 3,70,000 लोगों का फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है। इसमें से कितने लोग परीक्षा देने जाएंगे ये भी देखना पड़ेगा। शुरू में 5,34,000 लोगों ने फॉर्म भर दिया था, लेकिन अब फॉर्म जो है 3,70,000 लोगों का ही रह गया है। तो कंपटीशन में थोड़ी कमी तो ऐसे ही आ गई कि जहां 5,34,000 लोग थे, उसमें 3,70,000 लोग बचे हैं। दूसरा सवाल ये आ रहा है कि क्या परीक्षा इजी हो जाएगा? जी नहीं, परीक्षा का लेवल थोड़ा सा स्टैंडर्ड होगा। और इस बार 60% से अगर आप कम स्कोर करते हैं तो आपकी उम्मीद एकदम ना समझना है, क्योंकि स्टूडेंट ज़्यादा है, सीट काफ़ी कम है। 252 सीट है। 252 सीट में से आपको सिर्फ 4,000 कैंडिडेट के अंतर्गत आना है। तो पहले 5,34,000 में आपको आना था, अब 3,70,000 लोगों में आपको आना है। 3,70,000 जो कैंडिडेट है उसमें से 4,000 लोगों में आपको आना है। और उसके बाद एग्ज़ाम जो होगा वो मेंस के लिए 4,000 लोगों का होगा। और उसके बाद जो पीटी और मेंस दोनों पास करेंगे कैंडिडेट, उन्हें बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। और इंटरव्यू जैसा कि आप जानते हैं कि उसमें 1,000 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। तो मुश्किल तो जरूर है, और 252 लोगों का अंतिम सिलेक्शन होगा इस बार। हालांकि डीएसपी के भी 40 पोस्ट है, प्रशासनिक सेवा के 44 पद है। इसके अलावा अन्य पद सभी मिलाकर 252 है। पद बढ़ने की संभावना थी, लेकिन जेपीएससी ने पद को इस समय में अपने पास में
रखा है, लेकिन उनके पास सीट भी आ गई है काफ़ी ज़्यादा। लेकिन ये उम्मीद की जा रही है कि 2022 की जो परीक्षा होगी, अब जेपीएससी को रेगुलर करने की योजना बनाई जा रही है। यही कारण था कि अंतिम मौके पर बहुत ज़्यादा दबाव जब सरकार के ऊपर आया, तब उन्होंने परीक्षा को स्थगित करने का फैसला लिया। नहीं तो इस बार 2 मई को परीक्षा होना ही था। जेपीएससी पीछे हटने के मूड में नहीं थी, सरकार भी मूड में नहीं थी, क्योंकि सारे लोग आलोचना करते हैं पीठ पीछे जेपीएससी का, सरकार का। लेकिन ऐसी स्थितियां बन गई थी कि परीक्षा कैंसिल फिर वर्ड आ गया, स्थगित करना पड़ा। और आपको ये बता दें कि जेपीएससी ने क्वेश्चन का लेवल को इस बार अच्छा करने की कोशिश की है। क्वेश्चन रिपीट नहीं हो, क्वेश्चन जनरलाइज नहीं हो, किसी गाइड का नहीं हो, इस बार उसकी टीम ने बनाया है क्वेश्चन। क्योंकि अमूमन पहले ऐसा होता था कि जेपीएससी पीटी की जो परीक्षा होती थी उसमें किसी न किसी गाइड का या फिर कोई पेपर जो पुराने वर्ष का बीपीएससी, यूपीएससी, यूपी पीसीएस या कोई पेपर से डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाते थे, तो ये विवादित हो जाता था। इस बार जेपीएससी ने कोशिश किया है कि वो ऐसे विवाद में नहीं पड़े, क्योंकि एग्जाम लिखने के बाद में फिर से समस्याएं लगातार आ जाती। लेकिन बड़ा सवाल ये भी होगा कि आपको लगातार सेफ रहना है, स्वस्थ रहना है, और आपको सोचना है कि जान है तो जहान है। जो हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं, एग्जाम तो आप क्वालिफाई कर ही जाइएगा, लेकिन स्वयं के ऊपर में ध्यान दीजिए, अन्यथा बाहर नहीं निकले। बहुत जरूरी काम हो तभी निकले, और मास्क का जरूर से सेवन करें, और स्टीम जरूर लीजिए घर में आने के बाद में। ये सारे लोग, सारे हमारे जो व्यूअर हैं, आप निश्चित रूप से इसे फॉलो करेंगे, क्योंकि ये दवा से भी ज़्यादा कारगर है, और आप स्वस्थ रहें, ये हमारी कामना होगी। और हम कोशिश कर रहे हैं कि टेस्ट सीरीज आपको ज़्यादा से ज़्यादा दे। जो लोग पहले से इनरोलमेंट करवा लिए उनको लगातार लाभ मिल रहा है। पहले आपको 10 टेस्ट सेट मिल रहा था, अभी 20 मिल रहा है। और जो लोग 20 के लिए बुकिंग कराए थे उनको 40 सेट मिल रहा है। जो लोग 30 के लिए बुकिंग कराए थे उनको 60 सेट मिल रहा है। आने वाले समय में टेस्ट सीरीज में और इजाफा होगा, वो फायदा मिलता रहेगा। स्टडी मटेरियल आप मंगवा सकते हैं अब, और ऑनलाइन क्लासेज, आप क्रैश कोर्स जो लोग करना चाह रहे थे उनके लिए मौका है। लेकिन कोरोना काल को देखते हुए हमारी टीम ने निर्णय लिया है कि काफ़ी कम शुल्क में, काफ़ी बच्चे का डिमांड था कि सर शुल्क को घटा दिया जाए, तो हमारी टीम ने निर्णय लिया है कम शुल्क पर आपको प्रतिदिन क्लासेज दी जाएगी, और आप इसका लाभ ले सकते हैं इस समय में। तो हमारे साथ आप इसी प्रकार से जुड़े रहेंगे, और व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे 9431156794। अगली एग्जाम की जो तिथि हमें जो समझ में आ रहा है वो जून के अंतिम सप्ताह में हो सकता है, और ये आधिकारिक तौर पर बताया भी जा रहा है। जेपीएससी आज घोषणा कर देगी शाम को इसकी कि वो जो जून के अंतिम सप्ताह में हो सकता है कि डेट निकाल दे। लेकिन इसी बीच में खबर यह है कि 2400 जिला में सेंटर बन गया है। इनफैक्ट एडमिट कार्ड भी रिलीज होने वाला था आज से, लेकिन जिसे कल ही स्थगित करने का फैसला लिया गया है। लेकिन आपको आराम से नहीं रहना है, आपको तैयारी करते रहना है घर में बैठ करके, और रेगुलर जिन चीज़ों को आपने पहले पढ़ा है उसी चीज़ को पढ़िए, और खुद पर भरोसा कीजिए। एनसीईआरटी से पढ़ाई कीजिए। अमूमन स्टूडेंट्स के साथ ये होता है कि वो यूट्यूब और फेसबुक में समझ नहीं पाते हैं कि किस सेट को करें, किस सेट को नहीं करें, क्योंकि उसमें सारे लोग लिख देते हैं कि वो आईएएस का इंटरव्यू दिए थे, जेपीएससी का 3 बार दिए थे। लेकिन आप ना तो इसके ऊपर कोई सीबीआई जांच होता है, ना ही आपको पता चलता है, और सीधा सीधी किताब का फोटो खींच करके प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं। वो आप भी घर में कर सकते हैं। आप कोई भी किताब मार्केट से खरीद लीजिए और उसका प्रैक्टिस सेट घर में करते रहिए। तो ये चीज़ों से बचिए, इससे आप फेलियर स्थिति में चले जाइएगा, आपको लाभ नहीं होगा। आप खुद पर भरोसा रखिए, एनसीईआरटी से पढ़ाई कीजिए, और रेगुलर करेंट इवेंट पर फोकस जरूर करेंगे। झारखंड विषय को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे, और अगर महसूस होती है हमारी ज़रूरत तो लीजिएगा, नहीं तो आप अपने से तैयारी करते रहिए। हमारा साथ आपके साथ लगातार बना हुआ रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।